हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके परिवार एग्जामपुर में और स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर पर। आप देखिए नए नए लोग जुड़ रहे हैं रोज, तो आई एम टेलिंग यू कि आप प्लीज़ सभी लोग जो है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए ताकि जो भी नए कोर्सेस आ रहे हो या जो भी कोई नए इवेंट्स आ रहे हो उसके बारे में आपको सीधे सीधे मालूम पड़ जाए। उसका और एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो जितनी भी यूट्यूब की क्लासेस है और उसके जितने भी फ्री पीडीएफ वगैरह है आपको जो है वहां मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी दिन भर जितने भी क्लासेस हम जितने भी टीचर्स आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं उन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आपको पता चले कि हाँ प्रशांत सर 8 बजे आने वाले, मदन सर आने वाले, पवन सर आने वाले या समृद्धि मैम, अप्पू सर, पंकज सर की क्लासेस कब होने वाली है, ये सभी चीज़ें जो है आपको आराम से पता चले। दैट्स द वाई प्लीज़ आप जो है स्कूल ऑफ सिविल सर्विस बाय एग्जामपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनको बेहतर बेहतर क्लासेस मिलती है। एंड वन मोर थिंग कि कई लोगों के मुझे मेल्स मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट बट आई विल डेफिनेटली plan some classes on the NCERTs and optionals and some kind of okay, but give me some time. Actually I was busy in somewhere, I will tell you definitely, but right now it's very important to take this kind of classes for the few days at least because of the mens is coming and I know ki you guys are not I mean you guys are preparing for the mains because of आपको अभी आप मेंस नहीं लिख रहे हो मान लीजिए, पर आगे तो लिखना ही है ना आपको, और जो मेंस लिख रहे हो वो तो देख ही रहे क्लासेस, मतलब वो ले ही लेते ऑफलाइन। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स या दोस्त है जो ऑफलाइन क्लासेस ले लेते हैं, मेरी लाइव नहीं आ पाते हैं बट वो मुझे कहते रहते कि सर हम ऑफलाइन ले लेते हैं आपकी क्लासेस क्योंकि लाइव में इतना टाइम नहीं रहता है, बट इट्स नो प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिन लोगों का मेंस प्रीलिम नहीं हुआ है बिल्कुल निराश ना हो, प्रैक्टिस करते रहे, मेंस का लिखते रहे। मैं इतने दिन से आपको मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, मुझे ऋतिक के अलावा किसी का मेल नहीं आया अब तक कि सर ये हमने लिखा है और ये चेक करके दे दीजिए। मुझे सिर्फ ऋतिक का मेल आ रहा है, वो एप्लीकेशन का बच्चा है, एप्लीकेशन का स्टूडेंट है और वो वही उसी के मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब की क्लासेस देखता है ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी उसको टाइम मिलता है एंड देन ही वो जो है वो मुझे बिल्कुल मेल करते हैं कि देखिए सर मैंने ये लिखा है। उन्होंने इतना बेहतरीन, आई एम टेलिंग यू, उनकी बात कर रहा हूँ, उनका बेहतरीन आंसर भी होता है। एक स्टूडेंट है, उनको जिस दिन मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे लिख के भेजिए कि आपका प्रीलिम क्यों नहीं हुआ, एक ही स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेजा और उन्होंने अपनी गलती आइडेंटिफाई की कि उनका प्रीलिम क्यों नहीं हुआ। आप लोग भी वैसे लिखिए, खुद को एनालाइज करिए कि क्यों आपका प्रीलिम नहीं हुआ है, तभी तो ना आप अगली मिस्टेक्स नहीं करोगे, सेम मिस्टेक अगली बार नहीं करनी है ना। तो अभी तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलनी चाहिए कि सीसैट में क्या गड़बड़ हुई या रिविजन नहीं हुआ या नोट्स मेक नहीं कर पाए या क्लास में परफॉर्मेंस, व्हाटएवर जो भी रीजन होंगे, हर बंदे के, हर स्टूडेंट के अपने इंडिविजुअल अलग रीजंस होंगे, कॉमन कुछ नहीं होता इसमें। हर बंदा अपने ही मेहनत से सफल होकर आईएएस बनता है, यूपीएससी में सिलेक्शन लेता है, आईएएस बनता है, और हर बंदा फेल होता है तो वो ही जिम्मेदार होता है। तो प्लीज आप लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और लिखिए। देखिए करंट अफेयर का सेशन चल रहे हैं, तो करंट अफेयर में हम देखेंगे अभी आज कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जो है कोवैक्सिन को, भारत में बनी वैक्सीन कोवैक्सिन को जो है अप्रूव दे दिया है फॉर यूज। वहां जो है इंडिया की कोवैक्सिन को अप्रूवल का मिला है क्योंकि इंडियन जो वैक्सीन है कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन ओनली मैन्युफैक्चर इन इंडिया, नॉट इन रिसर्च। ओके नहीं तो ये मत सोचेगा कि इंडिया ने बनाई है, इंडिया में बनी है, इंडिया ने बनाई है और इंडिया में बनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमने सिर्फ यहाँ पे असेंबल की है, मैन्युफैक्चर, हमने रिसर्च नहीं किया है। रिसर्च हुआ है लंदन में, वो उनका इन्वेंशन है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग करके सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ये समझना, नहीं तो इंटरव्यू में ये मत बोल देना राष्ट्रवाद के नाम पर कि भारत ने बनाई है, भारत में बनाई है। ठीक है, हाँ, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अप्रूव किया है इंडिया की कोवैक्सिन को। 1 नवंबर को ये मतलब डिसीजन आया था और फिर वो जो लागू जो है वो कल परसों से पूरा का पूरा लागू हो गया है। कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड जो है ये इंडिया में मोस्टली ये 2 ही वैक्सीन चल रही है, बाकी जो वैक्सीन आई है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भारत में किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, उसको सिर्फ वो कहेगा भाई कोविशील्ड लगी या कोवैक्सिन लगी। मुझे भी कोविशील्ड ही लगी, दोनों डोज। अब मैं बूस्टर डोज भी लूंगा बहुत जल्दी है। ऑस्ट्रेलिया जो है
उन्होंने कोविशील्ड को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया था, बट उन्होंने जो है कोवैक्सीन को जो है अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था। कोवैक्सीन को जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था। एंड देन राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज अप्रूव द कोवैक्सीन। सो जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो आप में से, घूमने फिरने, पढ़ाई करने, बिजनेस एंड व्हाट एवर, तो वो लोग जो है अभी जा सकते हैं। अभी जाकर जो है वो अपना कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट अगर दिखा देंगे तो ऑस्ट्रेलिया उनको अपने देश में आने देगी। कोवैक्सीन वैक्सीन जो है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है 12 ईयर्स एज ऑफ ट्रैवलर ओल्डर देन वाइल। एंड फिर जो कोर वैक्सीन है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है 18 से 60 एज तक कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए। देखिए अभी जो है कोवैक्सीन हमारे देश में जो है अंडर द एज ऑफ जो चिल्ड्रंस है 18 के नीचे वाले, उनको अभी नहीं लग रही है, उनके लिए अभी नहीं हुई है। तो ये जो है अभी ये चल रहा है, मगर वो जो है 2 साल के बच्चों को तो वैसे भी अलाउड है। जो टीजीए है, टीजीए के बारे में बताऊंगा आपको। इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दिस वैक्सीन, मतलब ये जो वैक्सीन है ये प्रोटेक्शन देगी और ये रिड्यूस करेगी लाइक्लीहुड ऑफ द ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स है उनके लिए। और फिर ये कोविड इन्फेक्शन जो है ट्रैवलिंग के दरम्यान वो फिर ये रहेगा कि हाँ भाई ये लोग जो है कोविड फैलाने में भूमिका नहीं निभाएंगे, क्योंकि ये सिक्योर है, सेफ है, क्योंकि इन्होंने दोनों डोज ले लिए और विदाउट 2 डोज दे कैनॉट अलाउ टू ट्रैवल इन द ऑस्ट्रेलिया। और फिर यहाँ पे जो है आप अगर वहाँ पे जाते हो तो ट्रांसमिट कोविड इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन ना फैला पाए, इसीलिए ये सभी तामझाम किया गया है। देखेंगे कोवैक्सीन के बारे में देखेंगे। वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले भी आप जानते हो, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। कोवैक्सीन जो कोवैक्सीन है ये एक इंडिया में बनी है और कोविड-19 वैक्सीन है ये, और भारत बायोटेक के साथ इसका कोलैबोरेशन है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इसमें मेरे कई सारे दोस्त काम करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये 3 लोगों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन है। तो आने वाली अपकमिंग जैसे बिहार एग्जाम आ रही है, बाकी और एग्जाम्स है, उसमें इस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन पूछ ली तो आपको काम आ जाएगी। देखिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करिए, राइट। ये वैक्सीन जो है ये प्रिपेयर की गई भारत बायोटेक BSL-3 में, बायो सेफ्टी लेवल 3 इसे कहते हैं। BSF लेवल में बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी के दरम्यान, मतलब इतना खैर वहां तक तो किसी के अभी जाने की इजाजत है ही नहीं, ना ही पत्रकार ना ही किसी को, तो बट फिर भी वो इस लेवल का उन्होंने सब कुछ बना के रखा है कि वहां घुसना ही बहुत मुश्किल और बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीजें जो है इस तरह से आपको देखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन का काम है। कुछ मूवीज वगैरह आप देख सकते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कितना जोखिम भरा काम होता है, राइट। ये वैक्सीन जो है ये प्रिपेयर की गई है डेड वायरस से। मतलब देखिए कोविशील्ड जो है ना, मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए राइट, ये ऐसा, तो इसकी जो स्पाइक्स है यहाँ पे देखो, ये भाले की तरह स्पाइक्स होते हैं, मान लीजिए राइट, ऐसे ऐसे, ये जो स्पाइक्स है, इन स्पाइक्स से कोविशील्ड बनाई गई है, इन स्पाइक्स से। और जो कोवैक्सीन है ये होल कोरोना वायरस जब मर जाएगा, डेड उससे बनाई गई है। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड वैसे दोनों इफेक्टिव है, इसमें कोई नहीं, बनाने के मेथड अलग अलग है, राइट। ये प्रिपेयर की गई डेड वायरस है। अब ये इन्फेक्शन जो है पीपल, बट इट विल स्ट्रेन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो। और ये बॉडी जो है, ये वैक्सीनेट पर्सन जो है ये फाइट, मतलब देखिए दोनों वैक्सीन अगर आपने लगा ली है तो आपके मृत्यु के चांसेस निग्लिजिबल हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति मर भी गया इन केस मान लो, तो वो कोरोना के कारण नहीं मरेगा। अगर उसे कोरोना हो भी गया मान लीजिए दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी, तो वो किसी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, उसके कारण उससे उपजी हुई जो कुछ बीमारियां होगी, जैसे बूढ़े लोग वगैरह, तो वो उसके कारण शायद मर जाएंगे, बट कोरोना के कारण नहीं उनकी डेथ होगी। किसी भी व्यक्ति की मिनिमम ये है कि वैक्सीन लगाने का फायदा ये है कि एटलीस्ट डेथ नहीं होगी, ना ही आपको सीवियर कैटेगरी में आप आओगे। वैसे भी कोरोना में डेथ
1% ही डेथ है कोरोना में। हमारे देश में जो डेथ हुई है वो लैक ऑफ फैसिलिटी हुई है, टाइम पर जो फैसिलिटी नहीं मिली, दैट्स वाई डेथ हुई है। अस्पताल ही नहीं मिले, नहीं तो ऐसे लोगों को तो बताया जा सकता था जिन लोगों को अस्पताल की तुरंत आवश्यकता है। ये तो रिपोर्ट ही कह रही भारत सरकार की, मैं नहीं कह रहा हूं, राइट। तो ये जो है ये कोवैक्सीन के जितने भी WHO के स्टैंडर्ड्स है वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट्स है स्टैंडर्ड, राइट। सो दिस इज द मैच एंड कोवैक्सीन इज द अचीव दिस स्टैंडर्ड्स, एक्चुअली जो मेजरमेंट्स है वो सारे अचीव कर रही है और इसीलिए कोवैक्सीन जो है इसे किया गया है। ये ट्रायल्स हुए थे फरवरी एंड में, पिछले साल जो है ट्रायल्स कंप्लीट हुए थे इसी साल और फिर ये जो है यूज के लिए आ गई है। क्लिनिकल स्टडीज की अगर बात करें तो इसका रेट जो है वो 78% है। भारत बायोटेक से 70% वैक्सीन जो है वो दे रही है कि भाई इतना उसको प्रोटेक्शन है, मतलब इफिकेसी की बात कर रहा हूँ। और अगर स्टडी की मैं बात करूँ तो कोवैक्सीन अगर बात करें तो ये जो रिस्क है डेथ रिस्क, फैटल इन्फेक्शन एंड मोर्टिलिटी, ये लगभग 100% सिक्योर करती है कि मिनिमम आपकी डेथ नहीं होगी, इतना पक्की बात है कि डेथ नहीं होगी, ये क्लियर है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो रेक्टाइल साइड इफेक्ट्स में आती है। कुछ जैसे मतलब कुछ साइड इफेक्ट्स है वो होते ही है, जैसे मान लीजिए यहाँ दर्द कर रहा है, सर दर्द दुख रहा है, पूरी बॉडी ऐक हो रही है, बुखार आ रहा है, वॉमिटिंग टाइप हो रहा है, ये सब होता है। कॉमन सिम्टम्स है जैसे पेन होगा, जैसे इंजेक्शन साइड्स पे लाल हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे, फीवर आएगा, चिल्स है, ट्रिमोर्स है, डिजनेस है, मतलब बहुत ज्यादा नौसिया होगा, लेजीनेस होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कई सारी चीजें हैं जो, बट किसी भी चीजों का जो है सीरियस इशू नहीं है। वो तो आप जो है तुरंत आप जैसे ही ये करेंगे कुछ डोलो खा ली या पैरासिटामोल खा ली तो यू विल बी फील वेरी like a previous situation before vaccinated, right? So there is no need to be panic about that. So ये एक वैक्सीन जो है ये बहुत अच्छी है। TGA के बारे में जानेंगे, TGA क्या है। TGA के अगर बारे में मैं बात करूं तो ये थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन है। ये थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक मेडिसिन और रेगुलेटरी एजेंसी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। जैसे हमारे यहाँ पे जो DCC है, ड्रग्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, उस तरह से जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे भी ड्रग्स एंड अन्न और औषध प्रशासन, मतलब जो फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर जो होता है वैसे वहां पे ये जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, TGA रेगुलेट करता है क्वालिटी सप्लाई। देखिए क्वालिटी देखेगा, सप्लाई देखेगा, एडवर्टाइजिंग ऑफ मेडिसिन देखेगा, पैथोलॉजी डिवाइसेस को चेक करेगा, मेडिकल डिवाइसेस की मॉनिटरिंग होगी, ब्लड प्रोडक्ट्स को देखेगा और कई सारे जितने भी प्रैक्टिसेस है ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल और हेल्थ संबंधी जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को मॉनिटर करने का काम जो है TGA का है। TGA इसीलिए जाना जाता है, जैसे भारत में ड्रग्स एंड कंट्रोल ब्यूरो है या अन्न और मतलब अनाज और औषधि मंत्रालय होता है, तो वो जो लोग काम करते हैं यही काम जो है यहाँ पे करता है। और ICMR जो भारत में है वो रिसर्च बेस्ड साइंटिस्ट की टोली है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये ICMR का काम है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये संस्थाएं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS ऑफिसर एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इनका सब देखता है, कंट्रोलर। सो यू शुड नो अबाउट दिस कि एटलीस्ट भाई परीक्षा पास कर सब कुछ नहीं जानना है, पहले भी कुछ पता होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेंगे तो पता चले कि भाई एक IAS अधिकारी की क्या भूमिका है। कोई डॉक्टर हो, मान लीजिए आप में से कोई डॉक्टर हो या मेडिकल क्षेत्र से कोई नर्स हो या किसी ने ऐसा कुछ किया हो, जैसे फार्मास्यूटिकल वगैरह किसी ने किया हो, तो उसको ऐसे ही सवाल पूछ लेंगे, तो इसका जवाब भी तो हमें आना चाहिए। तो ये वहां जाके तैयारी नहीं करनी है, यही से तैयारी करके जाना है, मतलब सीख के जाना है सब कुछ। इसका फाउंडर जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ने 1989 में बनी थी। लगभग 750 एम्प्लॉई है 2016 के अभी, और 117 मिलियन US डॉलर जो है इसका बजट है।
सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की न्यूज रेगुलर है और आपको ये न्यूज रेगुलर देखनी पड़ेगी। इंडिया ने होस्ट की है सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, नवंबर 10 2021 को होने वाला है। ये ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में कि भाई किस तरह से तालिबान ने जो कैप्चर किया है पूरी कंट्री को और पावर में आई है, उसके बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में क्या कैसा है क्या है। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में कुछ होना भारत के लिए बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि वो पाकिस्तान और पश्तूनों सारा लगा हुआ एरिया है और भारत के लिए ऐसा ना हो कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान में पनपे और भारत में उसका खामियाजा भुगतने पड़े। ये मीटिंग जो है ये एक हाई लेवल मीटिंग है और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अपने है वो सारे देश के, जैसे भारत के अजित डोवाल है, वैसे ही जो दुनिया भर के जिन जिन देशों के जो लोग हैं वो सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के जो अजित डोवाल है वो जो है इसे अध्यक्षता करेंगे। दिस इज द चेयर, ही विल बी चेयरपर्सन। रशिया, ईरान एंड अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, वो जो है यहाँ पार्टिसिपेट करने के इन डायलॉग में उन्होंने कंफर्म किया है, वो आ रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान जो है वो भी इन्वाइटेड है इस डायलॉग के लिए, बट पाकिस्तान जो है वो कोई पार्टिसिपेट करेगा ऐसा लग नहीं रहा है। आप जानते हो पाकिस्तान की आदत हमेशा जहां भारत वहां तो कुछ ना भी अच्छा हो जाए उसको बस अड़ंगा करना है। देखे नहीं वो क्रिकेट मैच हम हार गए या 2020 वर्ल्ड कप से हम बाहर निकल गए तो किस तरह से हमें मतलब पाकिस्तान में कितना भद्दी तरीके से वो लोग ये कर रहे हैं। भारत में भी कुछ कम नहीं है। वो दो देखो पागलपन लोग ना हर जगह है। अमेरिका को आप बहुत अच्छा मत समझिए, अमेरिका में भी इतने पागल लोग हैं। देखे नहीं जॉर्ज फ्लॉयड को कितना गंदी तरीके से मारा। यही से इंडिया में दलितों के साथ और बाकी लोगों के साथ किस तरह से किया जाता है यार, राष्ट्रवाद के नाम पे किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इट्स वेरी कॉमन थिंग इच एंड एवरीवेयर। ये तो पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है आजकल, राइट। तो ये जो डायलॉग है वो इसके लिए इन्वाइट किया। अगर पाकिस्तान ने जो है उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो ये कह रहे कि शायद नहीं भी कर सकते हैं। ये वाइड स्प्रेड ग्रोविंग है, रिफ्लेक्ट कर रहा है जो रीजनल कंट्रीज जो है उसका वो अफगानिस्तान को लेकर उनकी जो जितनी भी सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम्स है वो यहाँ आ रहा है और ये कोऑर्डिनेट करेगा सारी चीजों को लेकर। साथ ही साथ इंडिया होस्ट करेगा तो फिर जो अफगानिस्तान की पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स है वो सारे एस्पेक्ट्स को इंडिया यहाँ सेंटर में रख के इसके लिए बात करेगा। ये बिग फाइनेंशियल क्राइसिस चल ही रहा है। मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू यस्टरडेज क्लास कि किस तरह से तालिबान ने जो है फॉरेन करेंसी को बैन किया है और अगर लोग इनकेस अगर फॉरेन करेंसी इस्तेमाल कर रहे तो उनके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस किया जाएगा। 2 मीटिंग हो चुकी है अफगानिस्तान को लेकर। ये रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है। तो ये सितंबर 2018 और 19 में हुई थी, मगर 20-21 में 20 में कोरोना के कारण वो हो नहीं पाई। तो अफगानिस्तान के लिए भारत ऐसी मीटिंग हमेशा होता है। ये थर्ड मीटिंग है जो 2020 में होनी थी बट वो पैंडेमिक के कारण हो नहीं पाई, राइट। अगर इंडिया का स्टैंड है कि अफगानिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोसेस है पीस प्रोसेस, अफगान लीड, अफगान कंट्रोल एंड अफगान ऑन, इस पर बेस रहेगी कि अफगानिस्तान लीड करेगा, अफगानिस्तान कंट्रोल करेगा और अफगानिस्तान खुद के लिए करेगा। और ये स्टेक होल्डर जो है जितने भी ये इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सब इसमें आएंगे और डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। इंडिया हैज बीन कॉलिंग फॉर ड्यूअल पीस, one within the Afghanistan and other the external environment of Afghanistan. It is very important itself Afghanistan ki Afghanistan should be peaceful, and if Afghanistan internal peacefully run, so automatically the external also will be in the border area there will be automatically establishing a peace. Pakistan is this peace process को जो है हमेशा डिले करने की कोशिश में लगा हुआ है, बट आई थिंक ऐसा कुछ होने नहीं वाला। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान है वो तालिबान को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और वो जो बॉर्डर एरिया खास करके वो टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उसे एक फर्टाइल लैंड मिल रही है। इंडिया के जो व्यू है इस सभी चीज़ों को लेकर, जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उस बहुत मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में। और इंडिया ने कहा कि वो जो ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट रहेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जैसे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, हार्ट ऑफ एशिया कन्वेंशन वगैरह, इन सब चीज़ों को लेकर जो है अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को लेकर भारत का काफ़ी बड़ा जोर रहा है। इंडिया ने क्या कहा अफगानिस्तान को लेकर कि जो कंट्रीब्यूटेड है, जैसे अगर बात करें इंडिया एड अगर 3 बिलियन की ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे रीडेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं।
अफगान पार्लियामेंट को हमने बनाया है, साथ ही साथ सलमा डैम हमने हेरात प्रोविंस में बनाया है। ज़ेराज जो है हाईवे हमने कनेक्टिविटी के लिए बनाया, जो ईरान वाला जो हमारा बंदरगाह है वहाँ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, मिड डे मील स्कूल में अफगानिस्तान में हमने बनाए हैं। तो लोगों के लिए बहुत कुछ, मतलब जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप दी है अफगान स्टूडेंट्स को जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स है अफगान वुमेन्स के लिए, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग्स है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, कई सारी इन्वेस्टमेंट है। और एयर कनेक्टिविटी हमने देखा, अपने अफगानिस्तान की टीम के लिए गुड़गांव में ट्रेनिंग स्टेडियम बनाया है, ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। हमने जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए किया है। ओल्ड एज होम बनाए, घर बनाए वहाँ के लोगों के लिए, सस्ते दामों में घर बनाए, मतलब कई सारी चीजें, ऐसी एक चीज नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली हमने वहां पे किया हुआ है। अफगानिस्तान में जो है हमारी बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जिसके हम बारे में सोच भी नहीं सकते। ओके, तो अफगानिस्तान में जो है भारत ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए अफगानिस्तान में भारत के लिए जाना जाता है। कि ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है अफगानिस्तान को बनाने की, मगर तालिबान के आते ही ये सारा स्वाहा हो गया है। अब जब तालिबान आ ही गया है तो वी कैनॉट, अब देखिए तालिबान जो है, तालिबान वो प्रो पाकिस्तान है, प्रो पाक। सो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो स्टैंड है, इंडिया को वो बैन हो जाएगा, एंट्री यहां बैन हो जाएगी। अब इंडिया को अगर एंट्री बैन हो जाती है तो व्हाट अबाउट आवर 3 बिलियन यूएस डॉलर ये इन्वेस्टमेंट, और इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी बट व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी सेक्टर। जो काम हमने शुरू किए थे वो अफगान तालिबान के कारण बंद हो जाएंगे, एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की भूमिका भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे, दैट इज अवर कंसर्न, एंड दैट इज द व्हाई इंडिया हेल्ड दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी डायलॉग एंड टॉक। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ भी अपडेट होती है तो मैं और फिर बताऊंगा। तो आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।